हाय हेलो नमस्कार, मैं वैभव शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी मास्टर पर। आज मैं आपके सामने एक प्रोजेक्ट लेकर आया हूं जिस प्रोजेक्ट ने पूरे दिल्ली एनसीआर के अंदर धूम मचा रखी है। गुड़गांव की बहुत हॉट और प्राइम लोकेशन पर आने वाला ये प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट का नाम क्या है, कौन बिल्डर है, क्या लोकेशन है, ये सब मैं आपको इस वीडियो में जानकारी दूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को लास्ट तक देखें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे बेल आइकन दबाएं, लाइक का बटन दबाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्रोजेक्ट की अगर हम लोग बात करें आज के टाइम में, अगर हम गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड या गोल्फ कोर्स रोड या न्यू गुड़गांव की बात करें तो जो प्राइम लोकेशन आज के टाइम में आने वाली है वो है न्यू गुड़गांव। वो इसलिए क्योंकि न्यू गुड़गांव वेल कनेक्टेड है द्वारका एक्सप्रेस वे से। द्वारका एक्सप्रेस वे जो पूरे गुड़गांव को, दिल्ली एनसीआर को अपने साथ में कनेक्ट करता है। अगर हम लोग बात करें प्रोजेक्ट के लोकेशन की तो द्वारका एक्सप्रेस वे से हार्डली 3 किलोमीटर की दूरी पर यह प्रोजेक्ट है। न्यू गुड़गांव की बिल्कुल एंट्रेंस पर, मतलब गेटवे ऑफ गुड़गांव आप कह सकते हैं, वहाँ पर यह प्रोजेक्ट आने वाला है। प्रोजेक्ट की खास बात यह है कि ये प्रोजेक्ट अगर हम लोग अपनी कैलकुलेशंस को देखें और अपने हम लोग एक्सपीरियंस को देखें तो ये प्रोजेक्ट आने वाले टाइम में इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियरी प्रोजेक्ट है। बेनिफिशियरी प्रोजेक्ट क्यों है इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर हम किसी भी कमर्शियल प्रॉपर्टी की बात करते हैं या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो उन दोनों के बीच में एक अलग डिफरेंस होता है। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेसिकली इसलिए देखी जाती है कि वो एंड यूजर्स के लिए हो या उसके ऊपर अच्छी रेंटल इनकम आए। एंड यूज़र या रेंटल इनकम के लिए वो वहाँ से अपने ऑफिस की या अपने जहाँ पर भी वो जॉब करते हैं या आने जाने की कनेक्टिविटी पर फोकस करते हैं कि वो कनेक्टिविटी कैसी है। जबकि यही बात अगर हम कमर्शियल के बारे में बात करें तो कमर्शियल कभी कनेक्टिविटी नहीं देखता। कमर्शियल देखता है वहाँ पर फुटफॉल कितना है। तो अगर जहाँ पर फुटफॉल ज़्यादा होगा वहाँ पर कमर्शियल के चलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। फुटफॉल के साथ साथ क्या उस कमर्शियल के आसपास कोई और कंपटीशन है उसके लिए या नहीं है। कंपटीशन होगा तो उसके अंदर बिल्डर जो है वो नई नई क्रिएटिविटी करेगा। क्रिएटिविटी किस तरीके से कि वहाँ पर अगर कोई भी फंक्शंस होने हैं या किसी भी तरीके से उसमें नई डेवलपमेंट होनी है या नए स्टाइल से, नए आर्किटेक्ट से उसको डिज़ाइन करना है, तो वो सारी चीज़ें भी इन्वेस्टर को फ़ायदा देती हैं। अगर हम इस प्रोजेक्ट की लोकेशन की बात करें तो लोकेशन बहुत प्राइम है। प्राइम क्यों है? क्योंकि वहाँ की कनेक्टिविटी बहुत ईजी है। कनेक्टिविटी के साथ साथ वहाँ का फुटफॉल बहुत ज़्यादा है। किस तरीके से ज़्यादा है? अगर आप NH8 से इस प्रोजेक्ट की डिस्टेंस की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 700 मीटर का डिस्टेंस है। अगर हम द्वारका एक्सप्रेस वे से बात करें तो द्वारका एक्सप्रेस वे से इसकी सीधी कनेक्टिविटी है और हार्डली 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अगर हम आसपास की यहाँ पर जेंट्री की बात करें, बहुत प्राइम जेंट्री है। अगर हम आसपास डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी बहुत अच्छी है। नियर अबाउट 2 लाख के करीब की यहाँ पर डेंसिटी आपको अभी आज की डेट में मिलती है। और अगर हम आज से प्रोजेक्ट की डिलीवरी का टाइम एक बार ध्यान में रखकर चले तो डिलीवरी में ऑलमोस्ट 3 साल का टाइम किसी भी नए प्रोजेक्ट को लगता है। तो 3 साल में यहाँ पर डेंसिटी और ज़्यादा बढ़ेगी। खास बात यह है कि न्यू गुड़गांव के अंदर अभी तक हाइपर मार्केट्स हैं लेकिन पर्टिकुलर कोई एक बड़ा मॉल कोई नहीं है। अगर हमने पिछले पास्ट की बात करें तो पास्ट में जिन लोगों ने एम्बियंस मॉल में या और किसी मॉल के अंदर इन्वेस्ट किया है वो आज तक उसका बहुत अच्छा खासा रेंटल ले रहे हैं, प्लस उनकी प्रॉपर्टी पर जो एप्रिसिएशन आई है वो अलग आई है। न्यू गुड़गांव आपके लिए वही एक नई अपॉर्चुनिटी लेकर आता है कि आप वहाँ पर मॉल के अंदर इन्वेस्ट कर सकें और एक लाइफ टाइम आप उसके अंदर, चाहे वो रेंटल है चाहे वो आपकी प्रॉपर्टी की एप्रिसिएशन है, वो आप उसके अंदर गेन कर सकें। अगर हम आसपास के प्रोजेक्ट्स की बात करें तो प्रोजेक्ट्स इसके अंदर सबसे पहले जो मैं बात करना चाहूँगा, जो बताना चाहूँगा, वो है जस्ट इस कमर्शियल मॉल के जस्ट अपोजिट में DLF अल्टीमा। DLF अल्टीमा अपने आप में एक ब्रांड है। जो वहाँ पर जेंट्री है वो अपने आप में एक प्राइम जेंट्री है। तो DLF अल्टीमा आपके फुटफॉल को बहुत बढ़ाएगा। इसके साथ साथ DLF अल्टीमा के जस्ट साथ में है बेस्टेक आनंदा। बेस्टेक अपने आप में एक ब्रांड है। बेस्टेक के अंदर जेंट्री अपने आप में एक ब्रांड है, प्राइम जेंट्री है। वाटिका अपने आप में एक ब्रांड है। वाटिका के अंदर जेंट्री जो रह रही है वो प्राइम जेंट्री रह रही है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें DLF प्राइमेस की बात करें या सिग्नेचर की बात करें तो आपको यहाँ पर आने वाले समय के अंदर जेंट्री को लेकर या फुटफॉल को लेकर किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं होने वाली है। आपकी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर सेफ है, सिक्योर है। वो इसलिए क्योंकि जो बिल्डर है वो अपने आप में एक जाना माना चेहरा, जाना माना नाम है, जिसके बारे में हम आपको जो बताएंगे वो आपको ऑलरेडी या तो पता होगा, अगर नहीं पता तो आप उसको जानकर उसके ऊपर फेथ कर सकेंगे, उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकेंगे, क्योंकि बिल्डर ने गुड़गांव के अंदर अपने पास्ट से ट्रस्ट कमाया है। चलिए, बिल्डर के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले हम उस लोकेशन के बारे में और प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं। प्रोजेक्ट के अंदर जाने से पहले मैं आपको प्रोजेक्ट के सामने की लोकेशन दिखाना चाहूँगा, जो मैंने आपको अभी पीछे बताया कि DLF अल्टीमा बिल्कुल अपोजिट में है। इसके साथ साथ 100 मीटर की सेक्टर रोड है जो वेल कनेक्टेड है NH8 से और द्वारका एक्सप्रेस वे से। अब हम आपको लेकर चलते हैं प्रोजेक्ट की बिल्कुल प्राइम लोकेशन के ऊपर। जो लोकेशन है सेक्टर 82 गुड़गांव, न्यू गुड़गांव।
अगर हम प्रोजेक्ट के अंदर चलकर बात करें तो प्रोजेक्ट की जो लैंड है वो लैंड है अप्रॉक्स 9 एकड़ की, जिसके अंदर आपको नए तरीके से नए डिज़ाइन के साथ नई क्रिएटिविटी के साथ में आपको एक नया मॉल देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में। अगर हम इसके अंदर बात करें तो अपर ग्राउंड और ग्राउंड फ्लोर पर रिटेल शॉप्स हैं, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पर भी रिटेल शॉप है, थर्ड फ्लोर और फोर्थ फ्लोर के ऊपर आपको इसके अंदर फूड कोर्ट, एंटरटेनमेंट जोन और पीवीआर जैसी चीज़ें देखने को मिलेंगी। इसके साथ साथ जो सबसे मेजर और सबसे बेहतरीन बात है इस प्रोजेक्ट की, वो बात ये है कि इस मॉल के साथ साथ आपको एक 5 स्टार होटल भी मिलेगा। जिस तरीके से अगर आपको ध्यान हो कि आपने एम्बियंस मॉल अगर देखा हो तो एम्बियंस मॉल जस्ट एक बहुत शानदार चीज़ है और उसके साथ में आपको लीला होटल भी मिलता है, जिसकी वजह से एम्बियंस मॉल के अंदर फुटफॉल का जो रेशो है वो जस्ट ट्रिपल हो जाता है। आपको वहाँ पर फुटफॉल की कोई दिक्कत नहीं होती है। सेम चीज़ आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर देखने को मिलेगी। देखिए, एक शॉपिंग मॉल को चलाने के लिए जैसे फुटफॉल की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से शॉपिंग मॉल के अंदर क्या क्या है उसके बारे में भी हमारा जानना बहुत ज़रूरी होता है। नॉर्मली हमने देखा होगा एक शॉपिंग मॉल बन गया, उसके अंदर रिटेल शॉप बन गई, फूड कोर्ट बन गया, पीवीआर आ गया ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। लेकिन एक मॉल के साथ में एक 5 स्टार होटल का होना अपने आप में 4 चांद लगाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर आगे चलकर फंक्शंस हो रहे हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं, फुटफॉल उसके अंदर अपने आप में एक चार्म होता है जो उस मॉल को चलाने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है और बहुत सपोर्ट करता है। अगर हम मॉल की बात करें तो वेल डिज़ाइन मॉल बनने वाला है ये, जिसके अंदर एक थीम देने वाले हैं, ज्वेलरी की अलग थीम देने वाले हैं, फूड कोर्ट एक अलग जगह पर होगा, क्लॉथिंग एक अलग जगह पर होगी, शूज़ का काउंटर एक अलग जगह पर होगा, इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स एक अलग जगह पर होगी। एक थीम बेस ये मॉल पूरा बनने वाला है, जिसके बारे में आप को ऑलरेडी शायद पता हो, अगर नहीं पता तो ऐसे कॉन्सेप्ट नॉर्मली देखने को मिलते नहीं हैं जैसा कॉन्सेप्ट ये लेकर आने वाले हैं। तो इस कॉन्सेप्ट की वजह से ये लोगों के लिए एक अट्रैक्शन बनेगा आने वाले टाइम में कि ऐसा क्या है, इसके अंदर क्या अट्रैक्टिव है, हम देखेंगे। और नॉर्मली ब्रांड्स, अगर हम बड़े ब्रांड्स की बात करें तो बड़े ब्रांड्स हाइपर मार्केट में जाने के बजाय मॉल्स में आना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो अभी अगर हम देखें न्यू गुड़गांव के अंदर कोई भी बड़े ब्रांड्स नहीं आए हुए। क्यों? क्योंकि वो वेट कर रहे हैं कि किसी एक अच्छे नए मॉल के आने का। और ऑब्वियसली यहाँ पर एक अगर अच्छा नया मॉल आ रहा है विद 5 स्टार होटल आ रहा है, जेंट्री अच्छी है, तो नए से नए और बड़े से बड़े ब्रांड्स भी यहाँ पर आने के लिए उत्सुक हैं, वो भी यहाँ पर आना चाहते हैं। तो अगर आप ऐसी लोकेशन के ऊपर और ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं तो मेरा ऐसा भरोसा है कि आपकी इन्वेस्टमेंट फ्रूटफुल रहेगी, आपको इसके अंदर आगे चलकर अच्छी इनकम या अच्छी एप्रिसिएशन मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। देखिए, हमारा काम है कि टाइम टू टाइम आपको एक नई चीज़ों के बारे में आपको बताते रहें कि क्या नई इन्वेस्टमेंट्स गुड़गांव के अंदर आ रही हैं, कहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, मैंने आपको जो जानकारी दी है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, आप हमसे कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं इस नए प्रोजेक्ट के रेट्स के बारे में, या और कोई आप इसको विजिट करना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई और जानकारी चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या आप हमें नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, आप हमसे कभी भी बात कर सकते हैं। टाइमली अपडेट्स लेने के लिए, नए प्रोजेक्ट की जानकारी लेने के लिए मैं लास्ट में फिर आपसे एक बार कहूँगा कि प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि टाइमली आपको उन सब चीज़ों की अपडेट मिलती रहे। थैंक यू।